हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन अब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेकर आए टेंस। इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टेंस, जिसको कि आज हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम डिटेल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम आगे डीप में जाएंगे, इससे कि आपको बिल्कुल टेंस का बेसिक समझ। अब टेंस होते क्या है दोस्त, सबसे पहले हम टेंस किसे बोलेंगे वो समझते हैं। तो सिंपली टेंस का मतलब होता है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य, है ना। इन दो चीज़ों को शो करते हैं। जो टेंस होते हैं हमारे टाइम एंड प्लस वर्क, यानी टाइम और वर्क को शो करते हैं। तो जितने भी टेंसेस होते हैं वो सारे हमारे टाइम एंड वर्क को शो करते हैं, यानी कौन सा टाइम कि अब ये टेंस की जरूरत क्यों होती है, क्यों हमें टेंसेस या समय के बारे में पढ़ने की नीड है। तो दोस्तों टेंस जो होते हैं हमें ये दिखाते हैं कि कौन सा वर्क किस समय में किया जा रहा है, किस समय में कोई सा भी वर्क हो रहा है। तो दोस्तों हम सभी को पता है काम जो होते हैं या टाइम जो होता है तीन टाइप का होता है। एक वो समय जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट यानी वर्तमान। एक वो समय जो कि बीत चुका है, जो निकल गया है ना, तो वो समय होगा हमारा, हिंदी में हम उसको भूतकाल बोलेंगे और इंग्लिश में हम बोलेंगे पास्ट टेंस, है ना। तीसरा वो समय जो कि आने वाला है, भविष्य में हमारे साथ होगा, तो हम उसको बोलते हैं हिंदी में भविष्यकाल और इंग्लिश में हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों हम सबसे पहले टेंसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा फ्यूचर, सॉरी 1 सेकेंड दीजिएगा दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होगा दोस्तों हमारा पास्ट टेंस, और दोस्तों तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो हमें ये समझ आ गया कि हमारे जितने भी जो भी टेंस है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दोस्तों ये जो टेंसेस है ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। सब्जेक्ट यानी आपके जो कर्ता, यानी काम को करने वाले। कौन होते हैं काम करने वाले? हम ही लोग, या तो किसी वस्तु पर काम हो रहा है, काम हमारे द्वारा किया जाता है। हम सब्जेक्ट्स भी समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? ही यानी कोई मेल जेंडर, शी यानी कोई फीमेल जेंडर, इट यानी कोई वस्तु, किसी इंसान का नेम, एक हम खुद उसको आई, वी यानी जब कोई ग्रुप में काम होता है हम लोग करते हैं, यू या कोई थर्ड पर्सन जब काम करता है तो दे। ये हमारा सब्जेक्ट। इसमें एक चीज होती है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। ये जो होते हैं ये सारा काम ये लोग करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इनको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स। तो ही यानी किसी मेल के लिए यूज होगा, किसी मेल जेंडर के लिए, शी किसी फीमेल जेंडर के लिए यूज होगा, इट किसी वस्तु के लिए यूज होगा, नेम यानी किसी का नाम होगा, आई यानी हम जब खुद के बारे से आई एम, है ना, तो खुद के बारे में जब बात करेंगे आई। जब बात ग्रुप में कुछ लोगों की वजह हम लोग, तो उसके लिए हम वी यूज करेंगे। जब किसी सेकंड पर्सन यानी तुम किसी और के लिए बात करें यू। जब थर्ड पर्सन यानी उन लोगों के बारे में, दे यानी वे लोग जिनको हम नहीं, वे लोग के बाद दे लोगों के बाद तो होगा दे। सिंगुलर यानी कोई एक वचन होगा तब, और प्लूरल यानी जब कोई बहुवचन तब। ये सारे सब्जेक्ट्स, इन्हीं के अकॉर्डिंग सारे रूल जो हमारे वो इनपुट हमको करने हैं दोस्तों। तो हमारा टेंसेस ये क्लियर है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब दोस्तों ये जो टेंस है तीनों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसेस के 4-4 पार्ट होते हैं। तो हम वो समझ लेते हैं दोस्तों। हमें सिंपली ये समझना है कि इन तीनों टेंसेस के जो 4-4 पार्ट होते हैं इनके नाम बिल्कुल सेम है, और रूल भी थोड़े से चेंजेस है। आपको सिर्फ एक का रूल अप्लाई करना गया ना, तो बाकी के रूल आप खुद ही अप्लाई कर लोगे बेसिकली, बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। तो हम आप सबसे पहले इनके नेम समझते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के कौन से पार्ट होंगे, पास्ट के कौन से पार्ट होंगे एंड फ्यूचर के कौन से पार्ट होंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। तो हमारे जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस होते हैं ना दोस्तों, इन तीनों टेंसेस के 4-4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट का पहला पार्ट होगा, देखिए प्रेजेंट के 4 पार्ट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट।
अब पास्ट के लिए भी यही रहेगा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। और फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट, मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस के लिए ये जो नाम रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ आगे उस टेंस का नाम इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि मान लो पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, ठीक है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल। अब प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब अगला देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अगर पास्ट की बात हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है और फ्यूचर की बात हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है ना दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट की बात होती है तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर की बात होती है तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम फ्यूचर की बात की, प्रेजेंट की चौथे टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों ये चारों पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो हमें ये नाम सभी टेंसेस में सेम रहेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिर्फ प्रेजेंट की जगह जो टेंसेस है नेक्स्ट उनके नाम आ जाएंगे। पास्ट होगा तो पास्ट के लिए यही नाम रहेंगे, फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर के लिए सिंपली यही नाम रहेंगे। तो हम सबसे पहले दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल को समझते हैं, बाकी टेंसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को समझते हैं, होता क्या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो दोस्तों आप किसी सेंटेंस को पढ़कर या देखकर कैसे पहचानोगे कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है, तो उसी के लिए हमें ये रूल अप्लाई करने, रूलों को याद रखें, इससे हम आने वाले टेंस को बेसिक समझ पाए कि अच्छा ये सेंटेंस इसका है, इस टेंस का, ये इसका है, तो हमें बेसिकली उस सेंटेंस को देखते ही समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले मान लीजिए हिंदी का कोई सेंटेंस लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है हिंदी के लिए, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, यानी पहचान, आप कैसे पहचानोगे ना। तो हिंदी के जो वाक्य होते हैं ना, सेंटेंस, वाक्यों के अंत में ता है, ता आता है, ती है, ते है, आदि आते हैं ना, यानी ये शब्द आते हैं सेंटेंस के लास्ट में। तो आपको समझ लेना है कि सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस टाइप के अगर सेंटेंसेस है तो आपको सिंपली समझ लेना है कि बात जो है हमारी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है। ता है, ती है, ते है, ये वाले जब वर्ड आते हैं तो हमें सिंपली समझ लेना है कि जो हमारी बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल की। अब दोस्तों प्रेजेंट सिंपल जो है, अब वाक्य भी तो होते हैं हमारे, सेंटेंसेस भी तो बनेंगे, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो ऐसे होते ना। मतलब आपके मान लो आपने सिंपल बात बोली, साधारण वाक्य बोला मैं स्कूल जाता हूँ। अब मान लो आपको स्कूल नहीं जाना है तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, या क्या मैं स्कूल जाता हूँ, आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। दोस्तों आइडेंटिटी क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, तो हमारे जो सेंटेंसेस होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। ये सबसे पहला होता है सिंपल, यानी साधारण वाक्य है ना, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होगा हमारा नेगेटिव, यानी जिसमें हम मना कर रहे हैं किसी काम को, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव या नकारात्मक। एंड थर्ड वन इज होगा हमारा इंट्रोगेटिव, यानी हम क्वेश्चन पूछ रहे, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, प्रश्नात्मक है ना, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक। ठीक है दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस है सारे टेंस में लागू होंगे हमारे, सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे प्रेजेंट में भी लागू होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होंगे। इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी सभी में लागू होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले रूल देखते हैं कि सेंटेंस बनेगा कैसे। तो हमें पता है वर्ब की 3 फॉर्म होती है, तो हमें 3 में से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसमें वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब में एस या ई एस यूज होता है। अब आपको एस या ई एस कब लगाना है ये भी आप नोट कर लीजिए। जब आपका सब्जेक्ट है ना, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम हो या सिंगुलर कोई एक वचन वाला है ना, सिंगुलर जब होगा कोई कर्ता सब्जेक्ट आपका, तब आपको वर्ब में एस या ई एस अप्लाई करना है। ठीक है, एस या ई एस अप्लाई होगा। जब आपका सब्जेक्ट आई हो, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो यानी बहुवचन हो, है ना, कोई प्लूरल हो, तब आपको वर्ब में एस या ई एस का यूज नहीं करना है। सिंपल। जब सब्जेक्ट ये होंगे तब आपको एस या ई एस यूज करना है, और जब सब्जेक्ट ये होंगे तब एस या ई एस का यूज नहीं करना है। ठीक है, एस या ई एस का यूज सिर्फ हमें सिंपल सेंटेंसेस में ही करना है। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का यूज नहीं होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद दोस्तों एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम रूल अप्लाई करेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, यानी मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो आई गो टू स्कूल। अब दोस्तों आप देखिएगा कि मैंने हमारा जो वर्ब है इसमें एस या एस का यूज क्यों नहीं किया, सब्जेक्ट हमारा आई है। जब सब्जेक्ट इनमें से कोई होता है तो हमें वर्ब में एस या एस हमें यूज नहीं करना। अगर यह मान लो कि इसके क्या होता है कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है ना, वह स्कूल जाता है, तो उसके लिए तो वह के लिए तो हमारा सिंपली ही। और हम पता है कि जब सब्जेक्ट इनमें से कोई है, ही, शी, इट या किसी नेम में से, तो हम वर्ब में एस या एस यूज करना है। तो ही गोज टू स्कूल हो जाएगी, गोज टू स्कूल, ये गोज टू स्कूल है ना। तो ये हमें याद रखना कि जब सब्जेक्ट इनमें से होंगे, ही, शी, इट या किसी का नेम होगा या सिंगुलर होगा, तब हमें एस या एस लगाना है। आई, वी, यू या थे होंगे तब हमें एस या एस नहीं लगाना। ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के लिए रहेगा। चलिए रूल लिखते हैं दोस्तों। अब हम रूल हमारा सबसे पहले, ठीक है, चलिए रूल लिखते हैं हम। ठीक है, रूल। तो दोस्तों हमारा जो रूल है, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए ना, सकारात्मक वाक्यों के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए रूल लिखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, फिर आती है हमारी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब। ठीक है, उसके बाद एस या ई एस यूज होता है वर्ब में। अब कब यूज होगा आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि आपको वर्ब में एस या ई एस कब यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वाला रूल होता है आपका सिंपली पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद अपनी वर्ब लिखोगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी के नेम में से, तो एस या ई एस आपको अप्लाई कर देना। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे में से, तो आपको एस या ई एस अप्लाई नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। लास्ट में हमारे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आ जाएंगे। अब होता है नेगेटिव के लिए रूल। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए दोस्तों आपको रूल वही रहेगा। आप सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा डू या डस। डू या डस अब कब यूज करना वो बता रहा हूँ दोस्तों मैं, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो रूल है वो नेगेटिव रहेगा। सो डस, एक सेकंड, ये दोस्तों डस की स्पेलिंग है ना, डी ओ ई एस, डस। अब डू या डस आपको यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी ऑब्जेक्ट। अब आपको डू या डस कब यूज करना है, जब आपके सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या किसी का नेम होगा या कुछ सिंगुलर होगा, तब आपको डज यूज करना है। नोट कीजिएगा दोस्तों, जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे में से होगा तब आपको डू करना है और नोट रहेगा साथ में। ठीक है, और यहाँ पर भी नोट रहेगा, डज नोट और डू नोट। ठीक है, क्लियर।
आई वी यू या दे आपका जब सब्जेक्ट रहेगा तब आपको डू नॉट करना है। जब सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नेम रहेगा तब आपको डज यूज़ करना है, डज नॉट। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव के लिए रूल। इंटरोगेटिव का जो रूल है वो यह रहेगा, देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव के लिए आपका रूल में सबसे पहले आपका डू या डज आ जाएगा। डू या डज में से कोई सी भी एक चीज़ आ जाएगी। फिर आपका जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सिंपली आपको डू डज इसमें क्या है, इसमें भी इन्हीं के साथ यूज़ करना है, बस नोट हट जाएगा और इसमें भी नोट हट जाएगा। मतलब जब ये सब्जेक्ट होंगे तब डू और जब ये सब्जेक्ट होंगे तब डज। ठीक है, और लास्ट में इंटरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी। दोस्तों हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनकी हेल्प से कि हम और आसानी से इन सेंटेंसेस को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। पहला एग्जांपल होता है जैसे कि मान लो कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। अब हम इसके तीनों सेंटेंसेस बनाएंगे, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हम तीनों टाइप के सेंटेंस बनाए। देखिए सबसे पहले वह स्कूल जाता है, वह के लिए ही आता है। सब्जेक्ट भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब सब्जेक्ट ही शी इट या नेम में सिर्फ वर्ब में ऐसे लगाना तो ही गोज टू स्कूल। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस। अब इसी को नेगेटिव में बनाना है तो फिर आपका सब्जेक्ट ही लिख दिया मैंने। फिर रूल डू या डज, ही के साथ डज आता है, डज लिख दिया। फिर आपका नॉट, ये नोट लिख दिया। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे इसने ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टाइप से बनेगा। तो डू या डज, सबसे पहले तो ही है तो डज, उसके बाद आपका ही, फिर आपका गो तो लास्ट में ऑब्जेक्ट स्कूल, स्कूल जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों हमें सिर्फ ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे और डू डज कहाँ पर यूज़ करना है आपको ये भी याद रखना है, तो आपका सेंटेंसेस हमेशा करेक्ट बनाकर। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ तो मैं के लिए तो आई। ठीक है, जब सब्जेक्ट आई वी यू या दे में से और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ठीक, आई प्ले हो जाएगा। इसी का नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट प्ले। दोस्तों डू क्यों आया, डू नॉट क्यों आया, सब्जेक्ट पे फोकस करना है, सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं इंट्रोगेटिव, डू आई प्ले और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस टाइप के आपके हम टेंसेस को यहीं तक समझेंगे जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो बाकी के जो टेंसेस बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में समझेंगे, जिससे कि हमारा जो टेंसेस उनको समझने में इजी हो। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन नेक्स्ट बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।